मुबैना जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी JIT के सामने पेश नहीं हुए। मुश्तरका तहकीकाती टीम की जानिब से बिलावल भुट्टो को सवालनामा जारी किया गया था। बिलावल के पास ऑप्शन था कि वो खुद जाकर सवालनामे का जवाब देते, लेकिन उन्होंने 2 दिन की मोहलत लेकर वकील के जरिए जवाब दाखिल कराना मुनासिब समझा। इससे पहले बिलावल के नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वालिदा बेनज़ीर भुट्टो और वालिद आसिफ जरदारी हमेशा न सिर्फ अदालतों का सामना करते रहे हैं बल्कि जेल जाने से भी नहीं घबराए। खुद आसिफ जरदारी का मौक़िफ़ इस बारे में वाज़ेह है। अगर इनके इस केस में 7 साल सजा है तो मैं इसमें 24 साल काट चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू जेल मैन्यूल उसमें छुट्टियाँ भी आती हैं। मेरी जो अप्रोच रही है जुडिशरी से वो ये रही है कि मैं जुडिशरी से लड़ता नहीं हुआ। आई टेक देम विथ मी, मैं उनके साथ फिर भागता रहता हूँ जब तक वो ना थक जाए। और आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ JIT ने फ़रयाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी से तफ्तीश जारी रखी। आसिफ जरदारी और फ़रयाल तालपुर ने अदालत से अबूरी ज़मानत हासिल कर रखी है और दोनों 4 मरतबा FIA के सामने पेश हो चुके हैं। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नाहिद खान साहिबा, जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की करीब तरीन साथी रही हैं। नाहिद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। और सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछेंगे, बिलावल JIT के सामने पेश नहीं हुए, क्या वजह हो सकती है? देखिए जी, बिलावल भुट्टो में यकीनन बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बेटे हैं। माँ की झलक नज़र आना एक कुदरती बात है, लेकिन बिलावल, मुझे बहुत अफसोस और दुख है कि बिलावल की सियासत की शुरुआत ही ऐसी चीज़ों से हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमेशा बहुत ज़्यादा इन मसलों पे बड़ी कॉन्शियस रहती थी और बहुत जिस तरह के इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे यानी लगाए गए उन लोगों की वजह से जिन लोगों का पीपल्स पार्टी से कभी ताल्लुक़ भी नहीं रहा, उससे पीपल्स पार्टी को जो नुकसान बीबी के दौर में भी हुआ और अब जो नुकसान हुआ है वो नाकाबिले, मैं समझती हूँ, तलाफ़ी है। यही था कि जो गलतियाँ पीछे हुई हैं वो शायद नहीं दोहराई जाएंगी, जो गलतियाँ या जो इल्ज़ामात पहले लगे हैं वो नहीं अब एहतियात की जाएगी, नहीं लगाई जाएगी। लेकिन जरदारी साहब ने 10 साल जो हुकूमत की, 10 साल जिस तरह सिंध गवर्नमेंट रही और जिस तरीके से वो ख़ुद भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे, उनकी फेडरल गवर्नमेंट भी रही, जिस तरीके से इल्ज़ामात और दर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहा, वो बहुत ही अफसोसनाक है कि वो ज़्यादा ख़तरनाक सूरत इख्तियार की गई कि उसकी आज झलक और उनकी जो रिफ्लेक्शन है वो उनके बच्चों में भी आ गई है। नाहिद खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब पर मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुताल्लिक बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और इस केस का दायरा कार बढ़ता हुआ बिलावल तक पहुँच सकता है। आप क्या मशवरा देंगी, बिलावल को इसे सियासी तौर पर लड़ना चाहिए या फिर कानूनी रास्ता ही इख्तियार करें? देखिए, जरदारी साहब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कितनी हुई है, नहीं हुई है, किसने की है, किसने नहीं की, ये तो यकीनन जरदारी साहब JIT बनी हुई है, क्योंकि ये एक कोर्ट का मसला है। JIT बनी हुई है, उसमें सारी एजेंसीज़ हैं, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक JIT बनाई हुई है, वो उसके अंदर जवाबदेह हैं। अब जब उनके जवाबात सामने आएंगे और उनके जब कोर्ट में केस चलेंगे तो फिर ही इसके मुतालिक कुछ बात की जा सकती है, क्योंकि रोज़ाना अखबारों में और मीडिया पे देख के तो इंसान सोचता है जैसे पूरा पाकिस्तान जो है ना उसके अंदर रहने वाले लोग जो है ना पैसा बाहर लेकर चले गए हैं। लेकिन इसको सम अप करके कितने लोग हैं, किसके थ्रू पैसा गया, सोर्स क्या था, करप्शन किस तरह हुई, किस तरीके से हुई, ये तो जरदारी साहब जवाब दे सकते हैं। हुआ नहीं हुआ, कहाँ से गया, किसने किया, ये देखिए, मैं सवालों के इन जवाब ये, क्योंकि कोर्ट JIT ऑलरेडी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो मैं मफरूज़ों पे बात नहीं करना चाहती। अच्छा नाहिद साहब, आपसे ये भी सवाल करेंगे कि बिलावल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और अब तो कौमी असम्बली में भी खासे मुतहर्रिक नज़र आते हैं। आप उनकी बड़ी होने के नाते उन्हें क्या मशवरा देंगी, उन्हें अपनी सियासत में किन तब्दीलियों की ज़रूरत है? आप अगर ये
इन्हीं लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ आपके वालिद साहब आपको चला रहे हैं, इनके साथ आप पॉलिटिक्स को चलाएंगे। अच्छे लोग हैं, मैं किसी की ज़ात के ऊपर नहीं तनकीद कर रही, लेकिन पॉलिटिक्स की मैं जैसे कहती हूँ ना कि अपनी ज़ात को ख़त्म करना पड़ता है, अपनी आप को ख़त्म करना पड़ता है, अपनी मैं को ख़त्म करना पड़ता है। आप पॉलिटिक्स फिर आवाम के दरमियान बैठ के करो, आवाम के साथ रह के करो, उस पॉलिटिक्स के करो जिसको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क में किया, जिसमें हर बंदे को इज़्ज़त नफ्स दी। इसमें आज कारकुन की पहचान पीपल्स पार्टी में नहीं रही। कारकुन बेचारा अपनी फ़ाइलें लेके घूमता है। आज कारकुन के पास खाने को रोटी नहीं है। लोग शहादतें हुई हैं लोगों के घरों में, जेलें लोगों ने लंबी लंबी काटी हैं, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हुए हैं, लोगों ने अपने बच्चों के पेट काट करके पीपल्स पार्टी के ऊपर सब कुछ अपना कुर्बान किया है। तो उस पीपल्स पार्टी को खुदा के वास्ते इन वल्चर से बचाओ, इन वल्चर से जो आपको दीमक की तरह खा रहे हैं आपकी पार्टी को, इन वल्चर से पार्टी को बचाओ और अपने नाना की और वालदा की सोच के मुताबिक चलो। और इस सोच के साथ चलोगे तो लोग आपके साथ चलेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान को आप नौजवान हैं, आपको एक मौका है आपके पास, आप पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, कि अपनी सोच को बदलो। और ये जो आपके वालिद साहब की बहुत खुली छुट्टी आपने दी हुई है ना अपनी वालिद साहब को और उनके ख़ानदान को, इस पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर उन पे रखो, उनसे ज़रूर पूछो। ये आपका हक़ है, इसलिए कि वो आपके ददियाल की लेगेसी नहीं है, वो आपके ननिहाल की लेगेसी है, आपके नाना की और आपकी वालदा की लेगेसी है, जिसकी प्रोटेक्शन, जिसकी हिफाजत कर आपका फ़र्ज़ बनता है। हमारे तवस्सुत से पहुंच गए आपका मशवरा, आपके पैगाम बिलावल तक की बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा क्लियर कट आपने बता दिया कि नाना और वालदा की लेगेसी जो है बिलावल को वो फॉलो करनी चाहिए। होपफुली बिलावल देख रहे हो तो नाहिद खान साहिबा जो कहना चाहती थी आप तक वो हमारे थ्रू पहुंच गया है।